नमस्कार। आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग। आत्मानुभूति की सीढ़ियाँ। चैनल का नाम है शांति ही जीवन संन्यास से कमलेश देवी। इसमें आत्मिक ज्ञान सुनाया जाता है, ब्रह्मा ज्ञान। ध्यान से सुने। ज्ञान अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें एक दूसरे के साथ, ताकि हर किसी को सुनने को मिले। आत्मानुभूति की सीढ़ियाँ। ज्ञान योग का अधिकारी बनने के लिए मनुष्य को पहले सम और दम में अपनी गति कर लेनी चाहिए। दोनों में गति एक साथ ही की जा सकती है। इंद्रियों का उनके केंद्र में शिथिल करना और उन्हें बहिर्मुख न होने देने का नाम है सम तथा दम। अब मैं तुम्हें इंद्रिय शब्द का अर्थ समझाता हूँ। कह रहे हैं, देखो ये तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन ये दर्शनेंद्रिय नहीं है। ये तो केवल देखने का साधन मात्र है। जिसे दर्शनेंद्रिय कहते हैं, वह यदि मुझ में न हो तो बाहरी आंखें होने पर भी मुझे कुछ दिखाई न देगा। अब मान लो कि देखने का साधन ये भारी आंखें हैं, मुझ में है, और दर्शनेंद्रिय भी मौजूद है, लेकिन मेरा मन उनमें नहीं लगता, यानी उनमें नहीं लगा है। ऐसी दशा में मुझे कुछ नहीं दिख सकेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु के ज्ञान के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। वे हैं साधनभूत बहिरिंद्रिय, जैसे आँख, कान, नाक इत्यादि। दर्शन अक्षम अंतरिंद्रिय, और अंत में मन। इन तीनों में से अगर एक भी विद्यमान न हुई तो वस्तु का ज्ञान न होगा। इस प्रकार मन की क्रिया वहाँ तथा अनंतर इन दो साधनों द्वारा हुआ करती है। जब मैं कोई वस्तु देखती हूँ तो मेरा मन बहिर्मुख हो उस वस्तु की ओर झुक जाता है, किंतु जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ तो सोचने लगता हूँ तो मन फिर बाहर नहीं जाता। वह भीतर ही भीतर काम करता रहता है। दोनों ही समय इंद्रियों की क्रिया जारी रहती है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ और तुमसे बात करता हूँ तो मेरी इंद्रियां और उनके बाहरी साधन दोनों ही काम करते रहते हैं। पर जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और सोचने लगता हूँ तो केवल मेरी इंद्रियां ही काम करती हैं, उनके बाहरी साधन नहीं। इंद्रियों की क्रिया के बिना मनुष्य विचार ही न कर सकेगा। तुम अनुभव करोगे कि बिना किसी अवलंबन के सहारे तुम विचार नहीं कर सकते। अंधा मनुष्य भी जब विचार करेगा तो किसी प्रकार की आकृति की सहायता से ही विचार करेगा। बहुधा आँख और कान, ये दोनों इंद्रियां बहुत ही कार्यशील होती हैं। यह बात कभी न भूलनी चाहिए कि इंद्रिय शब्द से मतलब है हमारे मस्तिष्क में रहने वाला ज्ञान केंद्र। आँख और कान तो देखने और सुनने के साधन मात्र हैं, उनकी इंद्रियां तो भीतर ही रहती हैं। यदि किसी कारण से ये इंद्रियां नष्ट हो जाएं तो आँख और कान रहने पर भी न तो हमें कुछ दिखेगा और न कुछ सुनाई देगा। इसलिए मन को काबू में करने के पहले इन इंद्रियों को काबू में लाना चाहिए। मन को भीतर बाहर भटकने से रोकना
और इंद्रियों को अपने केंद्रों में लगाए रखने का नाम सम और दम है। मन को बहिर्मुख होने से रोकना सम कहलाता है और इंद्रियों के बाहरी साधनों के निग्रह का नाम है दम। इसके बाद आती है उपरति, भोग्य, विषयों का चिंतन न करना, इसी का नाम उपरति है। हमने क्या देखा या क्या सुना, हम क्या देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं, कौन सी वस्तु हमने खाई, खा रहे हैं अथवा खाएंगे, हम यहाँ, हम कहाँ रहे इत्यादि इत्यादि विषयों के चिंतन में ही हमारा बहुत सा समय व्यय हो जाता है। जो कुछ हम देखते सुनते रहते हैं उसी के सोचने में तथा तदिशक बातें करने में ही हमारे समय का अधिकांश भाग व्यतीत हो जाता है। यदि तुम वेदांती बनना चाहते हो तो तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए कि इसके बाद है तितिक्षा, तत्वज्ञानी बनना जरा टेढ़ी ही खीर है। तितिक्षा सबसे कठिन है। कहा जा सकता है कि आदर्श सहनशीलता और तितिक्षा एक ही है। आदर्श सहनशीलता का अर्थ है अशुभ का प्रतिकार न करो। इसका अर्थ जरा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आए हुए दुख का शायद हम प्रतिकार न करें, किंतु हो सकता है कि साथ ही साथ हम दुखी भी हो जाएं। यदि कोई मनुष्य मुझे कड़ी बात सुना दे तो संभव है कि ऊपर से मैं उसका तिरस्कार न करूं, शायद उसे प्रत्युत्तर भी न दूं और बाहर क्रोध भी न प्रकट होने दूं, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति तिरस्कार या गुस्सा मौजूद रह सकता है। हो सकता है कि उस मनुष्य के बारे में मैं मन ही मन अत्यंत बुरा सोचता रहूं। इसे तितिक्षा नहीं कह सकते। मेरे मन में न गुस्सा आना चाहिए और न तिरस्कार ही, और न मुझसे प्रतिकार की भावना ही होनी चाहिए। मैं इस प्रकार शांत रहूं मानो कोई बात हुई ही न हो। जब मैं ऐसी स्थिति को पहुंच जाऊंगा तभी समझो कि मैंने तितिक्षा सीखी है। इसके पहले नहीं। आए हुए दुखों को सहन करना, उन्हें रोकने या दूर करने का विचार भी न करना, तज्जन शोक या अनुताप मन में उत्पन्न भी न होने देना, बस इसी का नाम है तितिक्षा। मान लो मैंने दुख का प्रतिकार नहीं किया और फलत मुझ पर कोई जबरदस्त आपत्ति आ पड़ी, तो यदि मुझ में तितिक्षा है तो मुझे इस बात का शोक नहीं करना चाहिए कि उस आते हुए दुख को रोकने की मैंने चेष्टा क्यों नहीं की। जब मनुष्य का मन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है तो समझ लो कि उसे तितिक्षा सिद्ध हो गई। भारतवर्ष के लोग इस तितिक्षा को प्राप्त करने के लिए बड़ी असाधारण कार्य करते हैं। वे भयानक धूप और ठंड बिना किसी क्लेश के सह जाते हैं। वे बर्फ गिरने की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो यह विचार तक नहीं आता कि उनका शरीर है भी। शरीर के ही भरोसे छोड़ दिया जाता है, मानो वह इनकी कोई वस्तु है। नमस्कार। शांति ही जीवन संन्यास है। इसमें आत्मिक ज्ञान और ब्रह्मा ज्ञान के ही शब्द रह जाते हैं। ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक सुने और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।